प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, अब जो प्रॉफिट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग क्या कहते हैं, या आप बोल सकते हो विभाजन योग्य लाभ, ऐसा बोल सकते हो। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग क्यों बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का ही बढ़ा हुआ रूप है। किसका रूप है, ट्रेडिंग और पीएल का ही बढ़ा हुआ रूप है। तो जिस तरीके से ट्रेडिंग से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का सबसे लास्ट आइटम हुआ करता था, क्योंकि हम लोग सारे एक्सपेंसेस को किधर लिखा करते थे, डेबिट साइड। सारे इनकम को हम लोग किधर लिखा करते थे, क्रेडिट साइड लिखा करते थे। और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया करता था वो ग्रॉस प्रॉफिट बताया करता था। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा निकलता था वो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस निकला करता था। फिर हम लोग क्या बनाया करते थे, जितने भी एक्सपेंसेज है, अब पीएल की बारी आ जाती थी, जितने एक्सपेंसेज है सबको डेबिट लिखा करते थे। और फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर ट्रांसफर हुआ करता था पीएल में। और फिर जितने भी एक्सपेंसेज हुआ करते, इनकम हुआ करते थे, सबको हम लोग किधर लिखा करते थे, क्रेडिट साइड लिखा करते थे। और यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट आता था वो क्या बताया करता था, नेट प्रॉफिट बताया करता था। लेकिन हम लोग पहले यहीं पर समाप्त कर दिया करते थे। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं पीएल के बाद एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है, मैं बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जितने भी एक्सपेंसेज होंगे वो सबके सब डेबिट साइड जाएंगे। इसमें नियम जस्ट जैसे ही अकाउंटिंग का सारा रूल फॉलो होता है वैसे ही इसमें भी फॉलो होगा। जितने भी एक्सपेंसेज होंगे सबको डेबिट साइड लिखेंगे, जितने भी इनकम होंगे सबको हम किधर लिखेंगे बच्चे, सब क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन किससे रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम, पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब होती है बात क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का सबसे लास्ट आइटम होता था और पीएल का सबसे फर्स्ट आइटम। उसी तरीके से पीएल का सबसे लास्ट आइटम कौन होता है, नेट प्रॉफिट। और यही फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है तो क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट। बात आ गई समझ में कि नहीं। एक बात और याद रख लेना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया क्यों जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं तो पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा जाएगा क्या, सोच के बताओ। जब बिजनेस में प्रॉफिट हो ही ना, पीएल में प्रॉफिट हो ही ना, तो क्या पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा जाएगा क्या, नहीं बांटा जाएगा। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि लॉस के कंडीशन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता। अगर यहीं पर नेट लॉस हो जाए, क्या हो जाए बच्चे का, नेट लॉस हो जाए, तो क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस के कंडीशन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस के कंडीशन में नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया ही जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए। क्लियर है। तो इसका मतलब अब पार्टनर से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस इनकम है, तो मैं पहले ही बता दिया था, ये फर्म है और ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स है। तो फर्म क्या क्या देता है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चे का, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। फर्म पार्टनर्स को क्या देगा, पार्टनर्स को सैलरी देगा, तो पार्टनर्स सैलरी भी जाएगा डेबिट साइड। ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन, फिर उसके बाद जाएगा बच्चे का, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा, तो पार्टनर्स कमीशन भी जाएगा। क्लियर है। फिर क्रेडिट साइड, पार्टनर्स से उसे क्या क्या मिलेगा, पार्टनर्स से उसे क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बस इनकम एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा। अब जो बचेगा
अब इधर एक्सपेंसेस और इनकम किधर है, इनकम किधर है बच्चे का, क्रेडिट साइड, एक्सपेंस किधर है बच्चे का, हमेशा से रूल यही रहा है। अब अगर इनकम ज्यादा हो जाए तो हम लोग प्रॉफिट को किस में बांट देंगे, किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, जिसको हम लोग कौन सा प्रॉफिट कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका जितना प्रॉफिट हुआ उतना बांट दो। ए को मिला तो एज कैपिटल, मान लो 3 पार्टनर है तो ए को मिला तो एज कैपिटल लिख दिए, बी को मिला तो बीज कैपिटल लिख दिए, और सी को मिला तो बच्चे लोग सीज कैपिटल लिख दिए। फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देना है हमें, बात खत्म। क्यों, क्योंकि इधर 8 रुपये आया होगा, इधर 5 आया, तो मान लो कितना बच गया, 3 रुपये बच गए, किधर, डेबिट साइड कम हो गया, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम लोग किस में बांटते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं। तो पार्टनर्स में मान लो इक्वली पार्टनर है, सबको 1-1 रुपया मिल रहा है, तो 1 रुपया इसे मिला, 1 रुपया इसे मिला और 1 रुपया इसे मिला, तो इधर 8 रुपीज और इधर भी। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो पीएल एप्रोप्रिएशन कोई बड़ा चीज है, ध्यान से सुनोगे फिर से। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। इसका मतलब इसमें जो सबसे पहले लिखा जाता है तो क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड लिखा जाता है, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं वो सब को सब हम लोग किधर लिखते हैं, हम लोग डेबिट साइड, और जो बच जाता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रॉफिट को। बस इतना सा ही है, इजी सा है, कोई बड़ा चीज नहीं है। मैं लंबा खींच के इसलिए ले जाता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। डेबिट साइड बढ़ जाए तो देखो, सबसे पहली बात होती है क्या कि एक क्वेश्चन का आंसर देने दो। सबसे पहली बात होती है क्या कि बच्चे बोल रहे हैं अगर डेबिट साइड बढ़ जाए तो सबसे पहली बात मैं क्या बताया कि पहला बात तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया क्यों जा रहा है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो जब ये प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जा रहा है तो ये पक्का हो गया कि प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा क्या, बिजनेस में अगर प्रॉफिट ना हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, बात खत्म यहाँ पे। दूसरा कंडीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन बन क्यों रहा है, फिर से वर्ड सुनना है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बन रहा है, आप एक बात बताओ, आपके पास जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट कितना रुपया है, 5 रुपया, एक्सपेंसेस कितना है पार्टनर से रिलेटेड, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब ये बन ही रहा है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसका मतलब इसी 5 रुपये में सबको बांट दिया जाएगा। 8 रुपया कैसे दिया जाएगा, कोई बोलेगा नहीं हमको 8 रुपया चाहिए। तो जब बिजनेस से प्रॉफिट ही होके आया 5 रुपया और सारे पार्टनर का मिलकर खर्चा कितना हो रहा है 8 रुपया, तो आप बताओ क्या 8 रुपया दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है फर्म। तो उसी 5 रुपये में सबको मिल जाएगा कि घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते तो पहले हम उसे खाना खिला देते हैं, अब खाना बचा तो सब बांट लेंगे, जिसको जितना जितना चीज चाहिए। बोलेगा नहीं हमको है ना किसी कोई अपने घर में है तो बोलेगा नहीं हमको मिठाई पसंद है तो गार्जियन मिठाई दे दिया, कोई बोलेगा नहीं हमको सब्जी पूड़ी पसंद है तो वो सब्जी पूड़ी खा लिया। अब होता है क्या कि लेकिन ऐसी बात ही नहीं हुई, आपके घर में सारे गेस्ट जब खा के चले गए तो पता चला आपके घर में खाना ही बहुत कम बचा, खाना कम बचा, तो क्या सबको अपने मनपसंद का मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तब जितना ही है उसी में क्या कर लिया जाएगा, समायोजन कर लिया जाएगा। एकदम सही है, मतलब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। ये घर में ऐसे हम लोग करते हैं कि नहीं करते, बस वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम दूसरे घर से, अब हमारे यहाँ बोझ है, अब मेरे यहाँ कम पड़ गया तो हम दूसरे के यहाँ से उठा कर लाएंगे क्या, नहीं बगल में भी शादी वाला हो रहा है चलो उसी यहाँ 2-2 प्लेट और लेते आते हैं, सबका घर में खाना हो जाए, ऐसा बात नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हमारा क्या नहीं हो सकता, खर्चा नहीं हो सकता। किसमें, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते ही हैं प्रॉफिट के लिए, इसलिए प्रॉफिट से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। लेकिन कहां पे लॉस होगा तो जितना प्रॉफिट है उसी में से बांट लिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है जहां लॉस में भी जाता है, वो क्यों जाता है, कब जाता है, वो बाद में हम लोग उस पर वर्क करेंगे।
बात आ रही समझ में? अभी हम लोग इतना ही समझेंगे। तो हम लोग समझ गए कि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड किया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड किया जाता है। इन सारी चीजों पर हमने वर्क कर लिया। तो अब हमें क्या बनाना है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट